हेलो गाइस, आप सभी को मेरा प्रणिपात एंड वेलकम टू द भगवद गीता सीरीज नरेटेड बाय AKG। इस सीरीज का मेन मोटिव है कि जो लोग गीता पढ़ना तो चाहते हैं बट कभी मौका या टाइम नहीं मिला, सो इन शॉर्ट 40 सेकेंड्स वीडियो के थ्रू आप डेली थोड़ा थोड़ा गीता समझ सकते हो। एक छोटी सी स्पिरिचुअल डोज हर दिन के लिए, चाहे आप अपने दिन की पॉजिटिव शुरुआत करना चाहें या अपने बच्चों को मॉडर्न वे में गीता से जोड़ना चाहें। ये इनिशिएटिव उन सब के लिए है, एक शुरुआत जो हमें अनंत ज्ञान की ओर ले जाती है। लेट्स बिगिन। तम तथा कृपया वशिष्ठम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषीदंत मिदम वाक्याम उवाच मधुसूदन। अर्थात संजय ने कहा, करुणा से अभिभूत अश्रुपूरित और व्याकुल नेत्रों वाले उस शोक संतप्त अर्जुन से मधुसूदन ने ये वचन कहे। Sanjay said to Arjuna, who was overwhelmed with compassion, his eyes filled with tears and full of despair, Madhusudana spoke these words. कुतस्त्वा कश्मलमिदं विश्मे सम उपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्ग्यम कीर्तिकरम अर्जुन। अर्थात श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, यह मोह तुम्हें इस संकट के समय में कैसे आ घेरा? यह न तो आर्यों के योग्य है, न स्वर्ग दिलाने वाला और न ही कीर्ति देने वाला। The blessed Lord said, from where has this delusion come upon you at this critical moment, O Arjuna? It is unworthy of an honorable person, does not lead to heaven and brings disgrace. क्लेब्यम मासम गमः पार्थ नेतत्वे ययुपद्यते श्रुद्धम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतपः। अर्थात हे पार्थ, तुम इस नपुंसकता को मत अपनाओ, तुम्हें यह शोभा नहीं देता। यह हृदय की तुच्छ दुर्बलता है। हे शत्रुओं का दमन करने वाले, इसे त्याग कर खड़े हो जाओ। ओ पार्थ, डू नॉट एम्ब्रेस दिस अनमैनलीनेस, इट डज नॉट सूट यू। दिस इज अ प्रिटी वीकनेस ऑफ द हार्ट। ओ डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज, अबैंडन इट एंड राइज अप। कथम भीष्महं संख्ये द्रोणम च मधुसूदन ईशु भी प्रतियोतस्यामि पूजा रहा वरिसूदन। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में पितामह भीष्म और गुरु द्रोण जैसे पूज्य जनों के साथ बाणों से कैसे युद्ध कर सकता हूँ? हे अर्यों का संहार करने वाले। अर्जुना सेड, ओ मधुसूदना, हाउ शैल आई फाइट विद एरोज इन बैटल अगेंस्ट पितामह भीष्म एंड गुरु द्रोण हु आर वर्दी ऑफ माई वर्कशिप और डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज। गुरुन हत्वा ही महानुभवान श्रेयो भोक्तुम भीष्म पिहलोके हत्वार्थ कामान सतु गुरु निहेव भुंजी भोगान रुधिर प्रदीक्थान। अर्थात इस दुनिया में अपने गुरुजनों को मारे बिना भिक्षा मांगकर जी लेना ज्यादा अच्छा है। अगर मैंने उन्हें मार दिया, भले ही वे लालच में डूबे हों, तो जो सुख सुविधाएं मिलेंगी वो उनके खून से सनी होंगी। ऐसे भोग भला कैसे स्वीकारे जा सकते हैं? It is better to live by begging in this world than to kill our noble teachers and elders. Even if they are attached to wealth and desires, killing them would mean enjoying pleasures stained with their bloods, and that would never feel right. न चेतद विद्मः कतरन नो गरियो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयुः यानेव हत्वा न जीजी विषामः ते अवस्थितः प्रमुखे धारत राष्ट्रः। अर्थात हमें ये भी नहीं समझ आ रहा कि हमारे लिए क्या सही है, जीतना या हार जाना। जिनके बिना जीना भी मुश्किल लगता है, वही धृतराष्ट्र के पुत्र आज हमारे सामने युद्ध के लिए खड़े हैं। वी कैन नॉट इवन फिगर आउट व्हाट्स राइट फॉर अस, टू विन दिस वॉर और टू लूज इट। दोज वी कांट इमेजिन लिविंग विदाउट, द वेरी सन्स ऑफ धृतराष्ट्र आर नाउ स्टैंडिंग बिफोर अस रेडी टू फाइट। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि तवाम धर्म सम्मूढ़चेतः यच्छ्रेयः सयान निश्चितं ब्रूमि तन्मे शिष्य अस्ते अहम शादी माम तवाम प्रपन्नम। अर्थात अब मेरी बुद्धि कायरता के दोष से पूरी तरह दब चुकी है। मैं धर्म के बारे में उलझन में हूँ, समझ नहीं पा रहा क्या सही है और क्या गलत। हे कृष्ण, मैं अब आपका शिष्य बन गया हूँ। कृपया निश्चित रूप से बताइए कि मेरे लिए क्या सबसे श्रेष्ठ है। मुझे सिखाइए, मैं आपकी शरण में हूँ। My mind is overwhelmed with weakness and confusion. I can't figure out what is right and what is wrong. O Krishna,
I surrender to you. I am your disciple now. Please guide me clearly on what's truly best for me and show me the right path. Nahi par pashyami mam apnudhat यच्छो कमुक्षोष्णम इंद्रानाम अवाप्य भूमाव सपत नमद्रम राज्यम सुरानाम अपि चाधिपत्यम। अर्थात मैं नहीं देखता कि ऐसा कोई उपाय है जो मेरे इस दुख को दूर कर सके, जो मेरे मन और दिल को भीतर तक जला रहा है। चाहे मुझे इस धरती का बेविरोध राज्य मिल जाए या देवताओं की भी सत्ता, फिर भी यह शोक मिट नहीं सकता। I just can't see anything that can take away this deep sorrow of mine, a pain that's drying up my senses from within. Even if I were to gain a glorious undisputed kingdom on earth or even lordship over the gods, still this grief wouldn't leave me. एव मुक्ता हशिकेशम गुडाकेशा परंतपः न योत्तस्य इति गोविंदम उक्त्वा तुष्णीम बभूवः। अर्थात संजय ने कहा, इस प्रकार श्री कृष्ण से कहकर और ऐसा दोहराकर कि मैं युद्ध नहीं करूंगा हे गोविंद। अर्जुन जो शत्रुओं के संहारक हैं एकदम चुप हो गए और मौन में डूब गए। संजय said, having spoken to Krishna in this way and saying again, O Govinda, I will not fight, Arjuna, the mighty warrior, fell into completely silent. तम उपवाच हर्षिकेशा प्रसन्नीव भारता सैन्य रुभ्योर मध्य विषिदंत मिदम वाचा। अर्थात हे भारत, जब अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच खड़े होकर दुख में डूब गए, तब श्री कृष्ण ने हल्की मुस्कान के साथ उन्हें ये वचन कहे। ओ धृतराष्ट्रा, seeing Arjun so overwhelmed with sorrow as he stood between the two armies, Shri Krishna with a gentle smile began to speak these words. अशोचानन वशोचत्स्वम प्रज्ञावादामश्च भाषसे गता सुमश्च नानु शोचंती पंडितः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जो वास्तव में शोक के योग्य हैं ही नहीं, और ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम बहुत ज्ञानी हो। लेकिन जो वास्तव में ज्ञानी होते हैं वे न मरे हुए का शोक करते हैं और न ही जीवित का। The blessed Lord said, you are grieving for those who don't deserve to be grieved for, and speaking like a wise man. But truly wise people do not mourn, neither for the living nor for the dead. न त्वे वाहम जातु नासम न तवम नमे जनाधिपः न चेव न भविष्य महा सर्वे व्यमतः परम। अर्थात न तो ऐसा कभी था जब मैं नहीं था, न तुम नहीं थे और न ही ये राजा लोग, और ना ही ऐसा होगा कि आगे हम सबका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। हम सदा थे, हैं और रहेंगे। There was never a time when I did not exist, nor you, nor these kings, and there will never be a time when we all will cease to exist. देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति रिधिर स्तत्र न मुहति। अर्थात जैसे इस शरीर में आत्मा बचपन, जवानी और बुढ़ापा अनुभव करती है, वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा एक नया शरीर प्राप्त करती है। जो समझदार होते हैं वह इस परिवर्तन से भ्रमित नहीं होते, दुखी नहीं होते। Just as the soul experiences childhood, youth and old age in this body, in the same way after death it moves on to another body. A wise person is not confused or disturbed by this natural transition. मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेः शीतोष्ण सुख दुःखदा आग मापा इनो अनित्या स्ताम स्थितिशव भारता। अर्थात हे कौन्ते, इंद्रियों और विषयों के संपर्क से जो सर्दी गर्मी सुख दुख जैसे अनुभव होते हैं वे आते हैं और चले जाते हैं, ये स्थायी नहीं है। हे भारतवंशी, इन्हें सहन करना सीखो। और कौन्ते, फीलिंग लाइक हीट एंड कोल्ड, प्लेजर एंड पेन come from contact between the senses and sense objects. They come and go. They are temporary. So, O Bharata, learn to endure them calmly. Yam hine vythayant yate purusham purushar shabha sam dukham sukham dhiram so amrit tava kalpate। अर्थात हे पुरुषों में श्रेष्ठ, जो व्यक्ति सुख और दुख में समान भाव रखता है, जिसे ये अनुभव विचलित नहीं कर पाते, वही धैर्यवान व्यक्ति मोक्ष के योग्य होता है। O best among men, the one
who remains steady in both pleasure and pain, whom these emotions cannot disturb, that calm and wise person is fit for eternal peace. नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सता उभयोरपि दृष्टो अंतः स्वतन्यो सतत्वदर्शी भी। अर्थात जो असत्य है उसका अस्तित्व नहीं होता और जो सत्य है उसका कभी अभाव नहीं होता। ज्ञानी जनों ने इन दोनों सत्य और असत्य की वास्तविकता को ठीक से समझा है। What is false or temporary has no real existence, and what is true or eternal can never cease to be. The wise have clearly seen the truth of both, what is real and what is not. अविनाशी तु तद विद्धि येन सर्वमिदं तमम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुं मर्हति। अर्थात जान लो जो पूरे संसार में फैला हुआ है वह आत्मा अविनाशी है। यह सदा रहने वाली आत्मा कभी समाप्त नहीं होती और कोई भी इसका विनाश नहीं कर सकता। Know that what fills this entire universe, the soul, is indestructible. No one can ever destroy this eternal, unchanging essence. अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरन अनाशीनो प्रेम यस्य तस्माद् युद्धस्व भारता। अर्थात इन शरीरों का अंत निश्चित है, लेकिन इन शरीरों में रहने वाली आत्मा नित्य, अविनाशी और माप से परे है। इसलिए हे भारत, उठो और युद्ध करो। These bodies are bound to perish someday, but the soul within is eternal, indestructible and immeasurable. Therefore, O Bharata, rise and fight. ये एनम वेति हंतारम यश्चेनम मन्यते हतम उभोतो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। अर्थात जो यह सोचते हैं कि आत्मा किसी को मार सकती है या जो यह मानते हैं कि आत्मा मारी जा सकती है, दोनों ही अज्ञानी है। आत्मा न तो किसी को मारती है न ही मारी जाती है। The one who thinks the soul can kill and the one who thinks the soul can be killed, both are wrong in their understanding. The soul neither kills nor is ever killed. न जायते मृत्ये वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अज्जो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं। यह न तो पहले कभी उत्पन्न हुई थी और न ही आगे कभी समाप्त होगी। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और सनातन है। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। The soul is never born and it never dies. It has never come into being and it will never cease to exist. It is unborn, eternal, everlasting and ancient. Even when the body is destroyed, the soul remains untouched. वेदा विनाशिनम नित्यम यह एन मजमव्ययम कथम से पुरुष पार्थ कम धात्यति हंति कम। अर्थात हे पार्थ, जो यह जानता है कि आत्मा नित्य, अविनाशी और अव्यक्त है, तो ऐसा व्यक्ति किसे मार सकता है या किसके द्वारा मारा जा सकता है। ओ पार्थ, one who truly knows the soul to be eternal, indestructible and unmanifest, how can such a person kill anyone or cause anyone to be killed? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय निवानि गृह्णाति नरो अप्राणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति निवानि देहि। अर्थात जैसे कोई मनुष्य पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहन लेता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण कर लेती है। Just as a person discards old clothes and put on new ones, in the same way the soul leaves a worn out body and takes on a new one. नेनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नेनम दहति पावकः न चेनम क्लेदयन्ति यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, उसे अग्नि जला नहीं सकती, जल उसे भिगो नहीं सकते और वायु उसे सुखा नहीं सकती। Weapons cannot cut the soul, fire cannot burn it, water cannot wet it, and wind cannot dry it. अच्छेद्यो यम दाहो यम कलेद्यो शोष्य एव च नित्य सर्वगतः स्थानुर्चलो अयम सनातनः। अर्थात यह आत्मा न काटी जा सकती है, न जलाई जा सकती है, न भिगोई जा सकती है और न ही सुखाई जा सकती है। यह नित्य, सर्वव्यापक, अडोल
अचल और सनातन है। द सोल कैन नॉट बी कट, कैन नॉट बी बर्न्ड, कैन नॉट बी वेट एंड कैन नॉट बी ड्राइड। इट इज इटर्नल, प्रेजेंट एवरीवेयर, स्टेबल, इमूवेबल एंड एवरलास्टिंग। अवक्त्यो यम चिंत्यो यम विकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वेनम नानु शोचितु मर्हसि। अर्थात यह आत्मा अव्यक्त है, अचिंत्य है और अविकारी है, इसलिए जब तुम इसे ऐसे जान चुके हो तो तुम्हें इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। द सोल इज सेड टू बी इनविजिबल, इनकन्विंसिबल एंड अनचेंजेबल, सो नोइंग इट टू बी सो यू शुड नॉट ग्रीव ओवर इट। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि तव महाभावो नेवम शोचितु मर्हसि। अर्थात और यदि तुम यह मान भी लो कि आत्मा बार बार जन्म लेती है और बार बार मरती है, तब भी हे महाबाहु अर्जुन, तुम्हें इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। Even if you believe that the soul is constantly being born and constantly dying, O mighty armed Arjuna, even then you still have no reason to grieve. जात्यस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्य अर्थे न तवम शोचितु मर्हसि। अर्थात जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरता है उसका फिर जन्म लेना भी तय है, इसलिए जो टालने योग्य नहीं है उसके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए अर्जुन। डेथ इज सर्टेन फॉर द वन हु इज बोर्न एंड रीबर्थ इज सर्टेन फॉर द वन हु डाइज, सो सिंस दिस इज अनअवॉइडेबल यू शुड नॉट ग्रीव अर्जुना। अवक्त्यादीनि भूतानि व्यक्तम ध्यानि भारता अवक्नित नान्येव तत्र का परिदेवना। अर्थात हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले अदृश्य होते हैं, जन्म के बाद कुछ समय तक दिखाई देते हैं और मृत्यु के बाद फिर से अदृश्य हो जाते हैं, तो फिर इस स्वाभाविक चक्र के लिए शोक कैसा? ओ भारता, all beings are unmanifest before birth, manifest in the middle and became unmanifest again after death. So why grieve over something that is natural? आश्चर्यवत् पश्यति कश्चितेनम आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्च चेन मन्य शृणोति शूत्रवाप येनम वेद न चैव कश्चितः। अर्थात कोई इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनाता है, तो कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, लेकिन फिर भी कोई इसे समझ नहीं पाते। इतनी रहस्यमयी है यह आत्मा। Some look at the soul with wonder, some describe it as amazing, some hear about it as something extraordinary, yet even after hearing all this, very few truly understand it. देहि नित्यं वध्योऽयं देहे सर्वस्य भारता तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तवं शोचितुं मर्हसि। अर्थात हे भारत, शरीर में स्थित यह आत्मा नित्य है और कभी मारी नहीं जा सकती, यह हर जीव के भीतर है, इसीलिए किसी भी प्राणी के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। ओ भारता, द सोल विद इन एवरीबडी इज इटर्नल एंड कैन नेवर बी किल्ड। Since it dwells in all beings, you should not grieve for any living creature. स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितु मर्हसि धर्म याति युद्धा चचेय नित्य क्षत्रियस्य न विद्यते। अर्थात और अगर तुम अपने स्वधर्म को देखो तो भी तुम्हें कभी डगमगाना नहीं चाहिए अर्जुन, क्योंकि एक क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर और कोई कल्याणकारी कार्य नहीं होता। Even from the point of view of your own duty, you should not hesitate, Arjuna. For a warrior, there is no better path than a righteous war. यदरच्छयाचोपपन्नम स्वर्ग द्वार मपावृतम सुखिने क्षत्रिया पार्थ लबन्ते युद्ध मीदृशम। अर्थात हे पार्थ, जो युद्ध स्वतः सामने आकर स्वर्ग के द्वार जैसा खुला हुआ है, ऐसा युद्ध पाकर क्षत्रिय बहुत भाग्यशाली समझते हैं। O Parth, such a battle which has come to you on its own and which opens the gate of heaven is a rare opportunity. Only the fortunate warriors get it. अतः चेत्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं वापस्यसि। अर्थात लेकिन यदि तुम इस धार्मिक युद्ध को नहीं लड़ते तो तुम अपने स्वधर्म और कीर्ति दोनों को खो दोगे
और उसके बाद तुम पाप का भागी बनोगे अर्जुन। बट इफ यू डू नॉट फाइट दिस राइटियस वॉर then you will lose both your duty and your honor and you will incur sin, O Arjuna. अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेव्ययाम संभावी तस्य चाकीर्ति मरनादति रीच्यते। अर्थात और लोग तुम्हारे बारे में अविनाशी अपकीर्ति की बातें करेंगे जो कभी खत्म नहीं होगी, और सम्मानित व्यक्ति के लिए बदनामी मृत्यु से भी बदतर होती है। People will speak your disgrace forever, and for one who is honored, dishonor is worse than death. भयादरणा दुप्रतम मम सन्यते तवाम महारथा येषाम च तवम बहुमतो भूतवा यास्यसि लाघवम। अर्थात अगर तुम डरकर युद्ध से पीछे हटोगे तो महान योद्धा तुम्हें कायर समझेंगे। जिनके बीच तुम्हारी बहुत प्रतिष्ठा है उनकी नजरों में तुम्हारा मान घट जाएगा। If you withdraw from this battle out of fear, the great warriors will think you are a coward. You, who were once highly respected, will fall into disgrace in their eyes. अवाच्य वदामश्च बहून वदिष्यन्ति तवाहितः निंदन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरम नु किम। अर्थात तुम्हारे शत्रु तुम्हारे बारे में बहुत से अनुचित और अपमानजनक शब्द कहेंगे। वे तुम्हारी शक्ति और वीरता की निंदा करेंगे, और सोचो उससे बढ़कर दुखद क्या हो सकता है। Your enemies will speak many unkind and insulting words about you, mocking your strength and courage, and what could be more painful than that? हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। अर्थात अगर तुम युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग को प्राप्त होगे, और यदि विजयी हुए तो पृथ्वी पर राज्य का आनंद लोगे। इसलिए हे कुंती पुत्र, दृढ़ निश्चय के साथ उठो और युद्ध करो। इफ यू आर स्लेन इन बैटल यू विल अटेन हेवन, एंड इफ यू आर विक्टोरियस यू विल एंजॉय द किंगडम ऑन अर्थ। देयरफॉर ओ सन ऑफ कुंती, स्टैंड अप विद डिटर्मिनेशन एंड फाइट। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लोभो जया जयो ततो युद्धा युजस्व नेवम पापम वा पश्यसि। अर्थात सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार, इन सभी को सम्मान भाव से देखते हुए युद्ध में उतर जाओ। इस प्रकार तुम पाप में नहीं फंसोगे। ट्रीट प्लेजर एंड पेन, गेन एंड लॉस, विक्ट्री एंड डिफीट अलाइक, एंड देन एंगेज इन बैटल। इन दिस वे यू विल नॉट इनकर सिन। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर योगे तवि माम शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। अर्थात हे पार्थ, अब तक मैंने तुम्हें सांख्य योग के अनुसार यह ज्ञान बताया। अब तुम मुझसे कर्म योग के बारे में सुनो, जिससे युक्त होकर तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। ओ पार्थ, I have explained this knowledge to you according to the principles of Sankhya. Now listen to the knowledge of yoga, by which you shall free yourself from the bondage of action. नेहा भी कर्म नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते सवलभमपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्थात इस मार्ग में किए गए प्रयास का कोई नाश नहीं होता और इसमें कोई विपरीत फल नहीं मिलता। इस धर्म का थोड़ा सा भी पालन मनुष्य को बड़े भय से बचा लेता है। इन दिस पाथ नो एफर्ट्स इज एवर लॉस्ट, नॉर इज देयर एनी एडवर्स रिजल्ट। इवन अ लिटिल प्रैक्टिस ऑफ दिस धर्मा प्रोटेक्ट्स वन फ्रॉम ग्रेट फियर। व्यवसायात्मिका बुद्धिरे केहे कुरुनंदना बहुशाखा हेनंताक्ष्य बुद्धियो व्यवसायिना। अर्थात हे कुरुनंदन, जो व्यक्ति सही मार्ग पर दृढ़ और एकाग्र है उसकी बुद्धि स्थिर और स्पष्ट रहती है, लेकिन जो व्यक्ति बेचैन या विचलित होता है उसके विचार कई दिशाओं में बिखरे रहते हैं और कभी एक जगह स्थिर नहीं होते। O joy of the Kuru dynasty, when someone is focused and determined on the right path, their mind stays steady and clear. But if a person is restless or distracted, their thoughts go in many directions, all over the place, never settling on one thing. Yam imam pushpitam vacham pravadantiyah vipikshitah ved vadartah parth nanya dastiti vadinah। अर्थात हे पार्थ, कुछ लोग सुंदर बातें तो करते हैं
लेकिन उन्हें असली समझ नहीं होती। वे सिर्फ धार्मिक रीतियों में ही लगे रहते हैं और सोचते हैं कि इसके अलावा कुछ नहीं है। ओ पार्थ, some people talk fancy but don't really understand. They are stuck only in rituals and believe there is nothing beyond them. कामात्माने स्वर्ग पारा जन कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर्य गतिम प्रति। अर्थात ऐसे लोग इच्छाओं से भरे होते हैं, वे स्वर्ग को ही सबसे बड़ा लक्ष्य मानते हैं। वे पूजा पाठ और कर्म करते हैं जिनसे उन्हें अच्छे जन्म और सुख सुविधाएं मिले। भोग और ऐश्वर्य पाने के लिए वे तरह तरह के विशेष कामों में लगे रहते हैं। Such people are filled with endless desires. They see heaven as the highest goal. They remain engaged in rituals and worship, hoping for good rebirths and material comforts. To enjoy pleasures and wealth, they keep themselves busy in many special activities. भोगेश्वर्य प्रकस्सानाम तया प्रहत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। अर्थात जो लोग भोग और ऐश्वर्य में फंसे रहते हैं और जिनकी बुद्धि इन मोहों से ढक जाती है, उनकी सोच दृढ़ नहीं हो पाती, इसीलिए वे ध्यान और समाधि में स्थिर नहीं हो पाते। Those who remain attached to pleasures and luxury and whose mind is captured by such delusion cannot develop firm determination. That is why they fail to remain steady in meditation and inner focus. त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुना निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगेक्षम आत्मवान। अर्थात हे अर्जुन, वेदों में जिन विषयों का वर्णन है वे 3 गुणों सत्व, रज और तम से जुड़े हैं, पर तुम इन तीनों से ऊपर उठो, सुख दुख के बंधन से मुक्त रहो, हमेशा पवित्र और संतुलित मन में टिके रहो, प्राप्ति और रक्षा की चिंता छोड़कर आत्मा में स्थिर रहो। अर्जुना, the teachings of the Vedas mostly deal with the 3 qualities of nature: goodness, passion, and ignorance. But you must rise above these 3. Stay free from the opposites of joy and sorrow. Always remain steady in a pure and balanced state of mind. Do not worry about the gain or protection. Instead, stay firmly established in your true self. यावान अर्थे उत्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेक्षु वेदेक्षु ब्राह्मणस्य विजानतः। अर्थात जैसे हर तरफ पानी भरा हो तो एक छोटे कुएं की जरूरत नहीं रहती, उसी तरह जो ज्ञानी सत्य को जान चुका है उसके लिए वेदों का सारा प्रयोजन समाप्त हो जाता है। When there is a water everywhere, a small well has no value. In the same way, for a wise person who has realized the truth, the purpose of all the Vedas come to an end. कर्मण्यवा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनः मा कर्मफल हेतुर्भु माते समगो सत्व कर्मणि। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, पर उसके फल पर कभी नहीं। अपने कर्म का उद्देश्य केवल फल पाने को मत बनाओ और न ही कर्म न करने की ओर तुम्हारा झुकाव हो। Your right is only to perform your actions, never to the results of those actions. Do not make the result your sole purpose and do not have an inclination towards inaction. योगस्थे कुरु कर्माणि संगम तक्त्वा धनंजया सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा सम त्वम योग उच्यते। अर्थात हे धनंजय, लगाव छोड़कर योग में स्थिर होकर कर्म करो, सफलता और असफलता दोनों में समान भाव रखो, यही समान भाव ही योग कहलाता है। ओ धनंजया, give up attachment and perform your actions while being steady in yoga. Keep the same attitude in success and in failure. This evenness of mind is what yoga is. दूरेन हिय वरम कर्मा बुद्धि योगा धनंजया बुद्धो शरण मन विच्छा कृपना फल हेतवा। अर्थात हे धनंजय, फल की इच्छा से किया गया कर्म बहुत ही हीन है, जबकि बुद्धि योग से किया गया कर्म श्रेष्ठ है। इसीलिए बुद्धि में शरण लो, क्योंकि जो केवल फल की इच्छा में फंसे रहते हैं वे सच में दीन कहलाते हैं। ओ धनंजया, एक्शन डन विद डिजायर फॉर रिजल्ट इज वेरी लो, बट एक्शन डन विद विजडम इज फॉर सुपीरियर। देयरफॉर टेक रिफ्यूज इन विजडम। दोज हु आर अट्रैक्टेड ओनली टू रिजल्ट आर ट्रूली कॉल्ड स्मॉल माइंडेड। बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृते दुष्कृते तस्माद्यो गाय युजस्व योग है कमसु कौशलम।
अर्थात जिस व्यक्ति की बुद्धि योग से युक्त होती है वह इस जीवन में ही शुभ और अशुभ दोनों कर्मों को त्याग देता है। इसलिए योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि योग ही कर्मों में कौशल है। वन हु इज इक्विप्ड विद विजडम कास्ट ऑफ बोथ गुड एंड इविल डीड्स इन दिस लाइफ इटसेल्फ, देयरफॉर स्ट्राइव फॉर योग इज स्किल इन एक्शन। कर्म जन्म बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति नामयम्। अर्थात ज्ञानी जन बुद्धि योग से युक्त होकर कर्मों के फल का त्याग करते हैं। वे जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर ऐसी अवस्था को प्राप्त होते हैं जहां कोई दुख नहीं होता। The wise with steady wisdom give up attachment to the fruits of action. They become free from the bondage of birth and death and attain that state which is beyond all sorrow. यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतीत ऋष्यते तदा गंतासि निर्वेदम श्रोत व्यस्य श्रुतस्य च। अर्थात जब तुम्हारी बुद्धि मोह के दलदल को पार कर जाएगी तब तुम सुने हुए और सुनने योग्य दोनों के प्रति उदासीन हो जाओगे। When your intellect crosses beyond the mire of delusion, you will become indifferent to all that has been heard and all that is yet to be heard. श्रुति विप्रति पन्नाते यदा सथास्यति निश्चला समाधाव चला बुद्धिस तदा योग में वापस्यसि। अर्थात जब तुम्हारी बुद्धि सुनी सुनाई बातों से विचलित होना छोड़कर पूरी तरह स्थिर और शांत हो जाएगी तब तुम सच्चे योग अर्थात आंतरिक संतुलन को पालोगे। When your mind stops being disturbed by opinions and hearsay and becomes steady and calm, then you will attain true yoga, the state of inner balance. स्थित प्रगस्य का भाषा समाधि सतस्य केशव स्थिति किम प्रभाषे किमासित व्रजेत किम। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे केशव, जो व्यक्ति मन से स्थिर और शांत है उसकी पहचान क्या है, वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है। अर्जुना सेड, ओ केशवा, हाउ कैन वन रिकॉग्नाइज अ पर्सन हु इज स्टेडी एंड काम इन माइंड? हाउ डज ही स्पीक, हाउ डज ही सिट एंड हाउ डज ही वॉक? प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञ सद्दोच्यते। अर्थात श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य अपने मन की सभी इच्छाओं को त्याग देता है और आत्मा में ही संतोष अनुभव करता है तभी वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। The blessed Lord said, O Parth, when a person gives up all desires that arise in the mind and find complete satisfaction within the self, then he is called Sthit Pragya, a person of steady wisdom. दुखेश्वनु द्विकन मनाहा सुखेशु विगतस्पृहा वीत राग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते। अर्थात जो व्यक्ति दुख में विचलित नहीं होता, सुख में जिसकी लालसा समाप्त हो गई है और जो राग भय वह क्रोध से मुक्त है वह स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। वन हु इज नॉट डिस्टर्ब्ड इन सोरो, हु हैज नो क्रेविंग लेफ्ट इन हैप्पीनेस and who is free from attachment, fear and anger, such a person is called a muni of steady wisdom. यह सर्वत्रान भी स्नेह तैतत् प्राप्य शुभाशुभम न अभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात जो व्यक्ति हर स्थान और परिस्थिति में किसी चीज से मोह नहीं रखता और शुभ या अशुभ मिलने पर न तो प्रसन्न होता है और न ही घृणा करता है, उसकी बुद्धि स्थिर मानी जाती है। One who in every place and situation does not hold attachment to anything and on receiving good or bad neither rejoices nor hates, such a person is considered steady in wisdom. यदा संहर्ते चायम कुर्मोगानि सर्वेशः इंद्रियाणि निद्यार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात जब कोई व्यक्ति कछुए की तरह अपने अंगों को समेट लेता है अर्थात इंद्रियों को बाहर की चीजों के मोह से रोक लेता है तब उसकी बुद्धि स्थिर मानी जाती है। When a person like a tortoise withdrawing its limb withdraws the senses from the attraction of outer things, then his wisdom is considered steady. विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोपयस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अर्थात इंद्रियों के विषयों से संयम रखने वाला व्यक्ति
बाहर से तो दूर हो सकता है, लेकिन उनका आरक्षण मन में बना रहता है। वह आरक्षण भी तभी मिटता है जब मनुष्य परम सत्य को अनुभव कर लेता है। From the object of the senses, a self-controlled person may withdraw outwardly, but the attraction for them still lingers in the mind. That attraction too disappears when one realizes the supreme truth. यततो ह्यपि कौन्तेः पुरुषस्य विपिश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभम मनः। अर्थात हे कौन्तेः, प्रयत्न करने वाले और विवेक रखने वाले व्यक्ति का भी ये चंचल इंद्रियां जबरदस्ती उसका मन खींच लेती हैं। ओ कौन्तेः, even a person who strives with effort and wisdom, these restless senses can forcibly carry away his mind. तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्य इंद्राणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात उन सभी इंद्रियों को वश में करके मन को मुझ में लगाकर स्थित रहो। जिसकी इंद्रियां वश में है उसकी बुद्धि स्थिर मानी जाती है। Having restrained all the senses, let one remain steady, intent on me. He whose senses are under control, his wisdom is firmly established. ध्यायतो विषयान् पुंसः समगस्तेषुपजायते समगात् समजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। अर्थात जब मनुष्य इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है तो उनमें लगाव पैदा होता है। लगाव से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध पैदा होता है। When a person keeps thinking about sense objects, attachment to them develops. From attachment arises desire, and from desire comes anger. क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से याददाश्त का भ्रम होता है, याददाश्त के नष्ट होने से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश से मनुष्य का पतन हो जाता है। From anger arises delusion, from delusion loss of memory, and when memory is lost, intelligence is destroyed, and when intelligence is destroyed, a person falls down. राग द्वेष वियुक्तेस्तु विषयान इंद्रियेश्चरन् आत्मवश्येर विधेयात्मा प्रसाद मदि गच्छति। अर्थात लेकिन जो व्यक्ति मोह और क्रोध से मुक्त है, अपनी इंद्रियों को वश में रखकर व्यवहार करता है और आत्मा पर नियंत्रण रखता है, वह मनुष्य शांति को प्राप्त करता है। बट वन हु इज फ्री फ्रॉम अटैचमेंट एंड एंगर, हु कंट्रोल्स हिज सेंसेस एंड लिव्स विद सेल्फ डिसिप्लिन, सच अ पर्सन अटेन्स पीस। प्रसादे सर्व दुःखानां हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अर्थात जब मन प्रसन्न होता है तो उसके सभी दुखों का नाश हो जाता है और ऐसा शांत मन रखने वाले की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। When the mind is joyful, all sorrows are destroyed, and for the one with such a peaceful mind, wisdom quickly becomes steady. नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभाव्यतः शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। अर्थात जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को काबू में नहीं रखता, उसके पास न तो स्थिर बुद्धि होती है और न ही ध्यान करने की शक्ति। जिसके पास ध्यान नहीं है उसे शांति नहीं मिल सकती, और जो अशांत है उसे सुख कहां से मिलेगा। One who cannot control his mind and senses has neither steady wisdom nor the power to meditate. Without meditation, there can be no peace, and without peace, how can there be happiness? इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते तदस्य हर्ति प्रज्ञाम वायुर्नावमी वामबसी। अर्थात जब इंद्रियां बाहर की चीजों के पीछे भागती हैं और मन भी उनका साथ देने लगता है तो इंसान की समझ डगमगा जाती है, जैसे तेज हवा नाव को पानी में बहा ले जाती है। When the senses run after outer objects and the mind follows them, a person's wisdom loses balance, just like a boat is swept away by strong winds on water. तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशा इंद्रियानिन्द्रियार्थेभ्यस् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात इसलिए हे महाबाहो, जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को काबू में कर लिया है और उन्हें बाहर की चीजों के मोह में भटकने नहीं देता, उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। Therefore, O mighty arm,
the one who has full control over his senses, not letting them wander toward temptations, his wisdom remains steady. या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। अर्थात जिस समय सब लोग अज्ञान में सोए रहते हैं उस समय संयमी पुरुष जागरूक रहता है, और जिस चीज में सब लोग जागरूक रहते हैं जैसे भोग, इच्छाएं, मोह, वह चीज ज्ञानी मुनि के लिए रात्रि समान है। What is night for ordinary beings is the time of awakening for the disciplined one, and what people are awake to, like worldly desires and pleasure, is like night for the wise sage. अपूर्य मानम चल प्रतिष्ठम समुद्र मापह प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। अर्थात जैसे अनेक नदियां अपना जल लेकर शांत और अडिग समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही जिसकी सभी इच्छाएं उस पर असर नहीं डालती और जो नई इच्छाएं पैदा करने की लालसा नहीं रखता, वही मनुष्य सच्ची शांति पाता है। Just as many rivers follows into the vast steady ocean without disturbing it, in the same way a person into whom desires enter but who is not disturbed or driven by them alone attains true peace. विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निर्हंकारः स शांति मधिगच्छति। अर्थात जो व्यक्ति सभी इच्छाएं छोड़ देता है, बिना किसी स्वार्थ के कर्म करता है और जिसमें न तो ममता रहती है न अहंकार, वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। The one who gives up all desires, acts without selfish motive and is free from attachment and ego, that person attains true peace. एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थितवास्य मंथ काले अपि ब्रह्म निर्वाणम रक्षति। अर्थात हे पार्थ, यही ब्राह्मी स्थिति है। इसे पाकर मनुष्य मोह से मुक्त हो जाता है, और यदि कोई जीवन के अंत तक इसी अवस्था में स्थिर रहता है तो वह परम शांति यानी ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है। ओ पार्थ, दिस इज द स्टेट ऑफ ब्राह्मी। By attaining it, a person becomes free from delusion, and if one remains established in this state until the end of the life, he attains the supreme peace, Brahm Nirvana. I hope you enjoyed listening to these divine shlokas. If you did, please like the video and share it with your friends and family, and comment your thoughts below. Also, don't forget to subscribe and hit the bell icon so you never miss the daily shlokas. Thank you for watching. See you in the next one.